So today's topic of discussion is properties of matrix multiplication. तुम लोगों को मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी बताने वक्त जो मैंने जो प्रॉपर्टी दिखाई थी, यहाँ पे सिर्फ वही प्रॉपर्टी दिखाएंगे, बट वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था यहाँ पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is commutative or not. The first property, मैं इसका आंसर कह देता हूँ, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो आप लोगों को दिखा देता हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है, सो मैंने इसका पहले वीडियो में कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात होना जरूरी है। वो क्या था? वो था नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। सो दिस इज द only property that does not hold the commutative. And another property I had, but I just saw an example that why. तो तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रही है। कौन सा कारण की वजह से? वो जो कॉलम है ऑफ ए का that does not equal to rows in B का। ओके, so let's try an example. तो एग्जांपल क्या है? Let A be a matrix of 2, -3, 4, 5 and -6, 7. That is, रो कितने है? 3, कॉलम कितने है? 2. And B another matrix that's 1, 2, -3, -2, 6, 4, -1, 5, 0. That is 3 + 3. मैंने क्या कहा था? जब ए बी होगा, मतलब जब ए है 3x2 मैट्रिक्स और बी है 3x3 मैट्रिक्स, ये तो हो नहीं रही है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज नॉट पॉसिबल। ओके, जब बी ए करूंगा तब क्या होगा? द मैट्रिक्स बी इज 3x3 एंड ए मैट्रिक्स इज 3x2। सो द कमिंग मैट्रिक्स इज 3x2 मैट्रिक्स। सो बी ए इज पॉसिबल बट ए बी इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर दैट रीजन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, तुम लोग सोचोगे कि मैंने गलत भी तो कह सकता हूँ। ठीक है, दिखा देता हूँ इस एग्जांपल को करके कि ये भी तो हो गया नहीं, वो तो बता दिया, पर बी ए पॉसिबल है। तो बी ए ही दिखा देता हूँ। बी ए का क्या? बी है 1, 2, -3, -2, 4, 5, 6, -1, 0 एंड ए का क्या है? 2, -3, 4, 5, -6, 7। सो मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है। ओके, सो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम, सेकंड रो मतलब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम थर्ड एलिमेंट। सो मतलब फर्स्ट ऐसा होता, देन ऐसा होता। ठीक है, सो 1 × 2 दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 2 2 प्लस 2 4 8 minus plus 3 3 18. So the first complete and the second is the coming matrix is 3x2, मतलब रो 3 हो गई पर कॉलम 2 हो गई। 1 -3 -3 प्लस 2 5 10 -3 चाहते हैं या कुछ। 1 सेकेंड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड रो -2। So -2 × 2 -4 plus 4 × 4 16 plus 5 × -6 -30 and -2 × -3 6 plus 4 × 5 20 plus 5 × 7 35 and 6 × 2 12 6 × 4 sorry -1 × 4 -4 plus 0 and 6 × -3 -5 0. So this is the matrix of 3x2. Okay,
The result is 28 minus 18, 8 minus 14, 61 and minus 23. This is the matrix. So the first property is matrix multiplication is not commutative. The second property is matrix multiplication is associative or not. बट मैं पहले कहता हूँ ये एसोसिएटिव है. ओके, सो लेट्स ट्राई एन एग्जांपल. तुम्हें तो पता ही है कि एसोसिएटिव का मतलब क्या है इन मल्टीप्लिकेशन. नहीं पता है तो मैं कहता हूँ इन मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव ऐसे होता है कि ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी, वेयर ए बी सी एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स. Okay, so let's try proof with an example. Okay, let a equals to 1 2 1 3, b equals to 1 2 3 4, c equals to 1 2 1 1. ठीक है, सब ट्रू इक्वल्स टू मैट्रिक्स लिया क्योंकि जितना छोटा होगा तब समझाने के लिए अच्छा ही होगा. So now a dot b dot c. So now first we do b dot c. So what is b dot c? 1 2 3 4 1 2 1 1. So row column 1 plus 2 2 plus 2 3 plus 4 6 plus 4, that is 3 4 7 10. And now a dot b dot c equals to a 1 2 1 3 3 4 7 10. What is that metric? So 1 3 3 plus 2 7 14, 1 4 4 plus 2 10 20, 1 3 3 plus 3 7 21, 1 4 4 plus 3 10 30. So 17 24 24 34. So this is the multiplication of a dot b dot c. And now so a dot b, what? 1 1 1 plus 2 4. So what is coming back? 17 24 24 34. That is equal to a dot b dot c. So they are proved. And the third property is matrix multiplication is hold distributive property also. And I just tell you what is distributive property. That is a dot b plus c, that's exactly equals to a dot b plus a dot c. I don't give you any example, you can check. I just give that example, you can check it yourself. Okay, so a is 1 2 3 4, b is 3 4 2 1,
C is 1 1 1 5. You can check and give me the answer of this in comment. Okay, so जो अब तक मेरा playlist follow नहीं किया जाके follow कर दो. And I just show you some properties without example. If you want that example, you just comment me and I just make a video of all those examples. Okay, so the fourth property is matrix multiplication hold cancellation law but cannot. So matrix multiplication cannot hold cancellation law because what is the cancellation law? You know, that is if AB equals to AC, that imply B equals to C. In matrix addition this is possible, but in matrix multiplication this is not possible. The one of the example is if A is a matrix this, B is a matrix this, and C is a matrix this, CA and CB are same, but A and B are not equal. This is the example where the matrix cancellation law does not hold. Okay, so the fifth property is if A is a matrix of M cross N and another zero matrix that is whole, that is N cross M, then A cross 0, that is 0 cross A, that is equal to 0 matrix. So this is a property you can use in example, in exercise also. Okay, so I just tell you that the rules are okay. The fifth example, what? A is a matrix of M cross N and a zero matrix of N cross N, that's all elements are zero, then their multiplication is always a zero matrix. Okay, the sixth property is if A is a square matrix of N cross N and IV a unit matrix also an N cross N, then A cross I take a unit matrix. If you don't know what is the unit matrix, you can check my playlist before video. So A cross I cross A is exactly equals to A. I just show you an example. A equal to 1 2 3 4. Okay, our unit matrix in 2 cross 2 square matrix is 1 0 0 1. So what is that? 1 1 1 plus 2 0 0 1 0 0 plus 2 1 1 2 1 2 3 1 3 plus 4 0 0 3 0 0 plus 4 0 1 4. So what is the value? 1 2 3 4. So this is a matrix, non-zero matrix, and this is an unit matrix, and their multiplication is A. Okay, and the seventh rule and the last rule is what? If you think two matrix A not equals to 0 and another matrix B not equals to 0, then their multiplication can be 0. You think just any two non-zero matrix multiplication can be 0. Answer is yes, हो सकता है. A भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, B भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, उसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो सकता है. Let's try. This is a property. I just show you an example. Okay, so AB equals to 0 possible. So let's try an example. What is the example? Let A equals to 1 minus 1 minus 1 1 and B equals to 1 1 1 1. So what is the multiplication of AB? Okay, so right now 1 1 1 minus 1 1 plus minus 1. So 1 1 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 1 minus 1 1 minus 1 1 1. So this is 0 0 0 0. This is a zero matrix. A not non-zero matrix, B non-zero matrix, but their multiplication is a zero matrix. Okay, so today for that done.